तो स्व में स्थित हो जाना है, जो आपका केंद्र है। केंद्र से जितना दूर जाओगे ना उतना दुख है, और केंद्र से जितना पास में आते जाओगे ना वहां सुख है। और एकदम केंद्र में स्थित हो गए ना, तो फिर आप जो है अनंत सुख में हो, आत्मा के सुख में हो। तो इसको आत्मा कह लो या केंद्र कह लो। तो देखो, सबसे पहले तो मानना होता है कि कैसा है कि कश्मीर है, ठीक है, और वो बहुत सुंदर है। किसी ने बता दिया, वहां जो जाके आया ना उसने हमें बता दिया। तो हम अगर मानेंगे ही नहीं ये बात को, तो हम कभी भी कश्मीर जा ही नहीं पाएंगे। ये परफेक्ट समझना। तो इसीलिए सबसे पहले मानना होता है कि जो वहां जाकर आया है वो हमें बोल रहा है, तो उसकी बातों को मान लो पहले तो। ठीक है, मैं अभी तक जाना नहीं है ना, लेकिन मान लिया मैंने, ठीक है। तो जैसे ही मैं मानता हूं, तो उसके लिए मैं प्रयत्न करता हूं कि कभी तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा और जान लूंगा कि वो जो मेरी मान्यता थी ना, मैंने जो माना था, अब वो मेरी अनुभूति में आ गया है ना। तो मैंने जान लिया बाद में। यानी मैं किसी की बातों को मानता हूँ, फिर वो मेरी अनुभूति में आती है। मैं वहां पहुंच के देखता हूँ, अरे वाह, हाँ वाकई सुंदर है, उसने जो बताया था उससे भी अद्भुत है। तो फिर उसकी ब्यूटी शब्दों में बता नहीं सकते, ऐसा होता है। तो जब मैंने पहले माना, तब मैं जान पाया। यानी जो सत्य के राही है, जो वहां पहुंचे हुए हैं, और फिर वो जो बात बताते हैं, तो उस बात को मानना है, सबकी बातों को नहीं मानना है। ऐसे ही जब अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जो वहां से आए हैं और माया के भीतर आए हैं, तो उनकी बातों में सत्य होता है। तो जब आप उनकी बातों को जैसी है वैसी मान लेते हो ना, तब जाके उस राह पर आप चलते हो, और तब जाकर वो चीजें आपकी अनुभूति में आती है जो वो उनके शब्दों द्वारा कह रहे हैं। सबसे पहले सत्पुरुष के वचन में विश्वास यानी मानना, सत्पुरुष के वचन में पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और मानना, तब जाके आगे की यात्रा संभव होगी। और वो कहते हैं परमात्मा साकार है तो साकार है, मान लेना है। फिर जब तक हमें निराकार दिखाई देता है ना, वहां रुकना नहीं है। जब तक साकार नहीं मिलता है तब तक चलते रहना है, तब तक हमारी गति जारी रखनी है।